Hello everyone. Today we will discuss foreign exchange rate part 3, in which we will study appreciate and depreciate of foreign currency. Which factor is responsible for fall and down? Let's start. Depreciation and devaluation. Both are same things, but theoretically is different. Depreciation of domestic currency means when value of domestic currency falls compared to foreign करेंसी इन फ्री एक्सचेंज मार्केट. इट्स मीन्स ओपन मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की वजह से जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं. लाइक $US पहले 70 रुपये का है, फिर बाद में क्या है वो 75 रुपीज़ होगा. मीन्स $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़. व्हेन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू फॉल, वैल्यू ऑफ डॉलर्स राइज 75. मीन्स पहले हमें 70 रुपये पे करने पड़ते थे, अब हमें क्या है 75 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो हमें हमारी करेंसी की वैल्यू हुई डेप्रिशिएट और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हुई एप्रिशिएट. डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बेसिकली डेफिनेशन इज सेम, लेकिन डीवैल्यूएशन मतलब जब कोई कंट्री जानबूझकर अपने इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है. लाइक इंडिया क्या है ने 3 टाइम 1969 के अंदर 1991 के अंदर 3 टाइम हमारी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूड किया ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, इंपोर्ट क्या है कम हो जाए. वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ ए गवर्नमेंट. डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डीवैल्यूएशन का मतलब भी क्या है फॉल दी डोमेस्टिक करेंसीज वैल्यू. बट दोनों का तो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो डेप्रिसिएशन है वो ओपन मार्केट का पार्ट है, इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेयर नहीं होती है. आजकल जो रन कर रहा है वो डेप्रिसिएशन काम हो रहा कर रहा है, जिस कारण से डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या है डॉलर अप और डाउन चलता रहा है. डीवैल्यूएशन मतलब जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, डॉलर की वैल्यू को बढ़ा देती है, इंडियन करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, जिससे क्या होता है हमें ज़्यादा पे करने पड़ते हैं. इसका फैक्ट क्या होता है राइज एक्सपोर्ट एंड रिडक्शन इन दी इम्पोर्ट. जब भी क्या है हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो हमारे एक्सपोर्ट राइज होंगे और हमारे इंपोर्ट क्या है फॉल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि इंडिया मोस्टली बाहरली कंट्री पर डिपेंड है. अगर हमारी करेंसी की डोमेस्टिक वैल्यू क्या है कम होती है कंपेयर टू अदर, तो बाहर के लोग हमारे देश की गुड्स को बाय करने के लिए रेडी होंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा. हमारे लिए बाहर से ख़रीदना क्या है कॉस्टली हो जाता है, तो हमारे इंपोर्टर हैं जो अननेसेसरी हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लग जाती है, हम उसको अवॉइड करते हैं, जिस कारण से इंपोर्ट कम होते हैं एक्सपोर्ट क्या है ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एप्रिसिएशन और अपने दोनों सेम है. जब क्या है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू राइज हो जाती है, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी इन फ्री एक्सचेंज मार्केट. पहले डॉलर 70 रुपीज़ का है, अब क्या 65 को हो गया. हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई एप्रिशिएट हुई. फॉरेन की करेंसी की वैल्यू क्या है डेप्रिशिएट हुई. ये फ्री एक्सचेंज का पार्ट है, ओपन मार्केट का पार्ट है, गवर्नमेंट का या किसी ऑफिशियल का इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता है. रिवैल्यूएशन भी व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन आज तक हमने अपनी वैल्यू को रीवैल्यूएशन नहीं किया है. इफेक्ट क्या होता है इंपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट क्या है कम हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्लेस है, एक सिस्टम है वेयर वी कैन बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी. हम अपनी करेंसी को सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर लेते हैं. मीन्स इट इज़ ए मार्केट सिचुएशन वेयर नेशनल करेंसी आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर. लाइक इंडियन रुपीज इज एक्सचेंज US डॉलर एक्सचेंज विद रुपीज़. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों किया जाता है? क्योंकि वेन एवर वी गो अब्रॉड तो हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपनी करेंसी से फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे. मीन्स इट हेल्प्स ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर इनटू वन करेंसी टू अनदर. हमने सर 75 रुपये पे किए, $1 ले लिया, तो हमारे पास क्या डॉलर की परचेजिंग पावर आ गई, तो हम उस डॉलर को
यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में बाय और सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा ये क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को राइज करने का एक मेथड्स है, क्योंकि पहले क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, आज ओपन इकोनॉमी है। तो जैसे यूएस डॉलर है, पौंड है, जापानीज जे हैं, ये सभी के हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूज़ किया जाता है। इट्स हेल्प टू प्रमोट हैजिंग। हैजिंग करने के लिए किया जाता है, मीन्स मेरे को लगता है कि कल मेरे पौंड की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं आज ही सेल कर दूंगा। अगर मेरे को लगता है कल पौंड की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं आज ही बाई कर लूँगा। तो हैजिंग से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लक्चुएशन एट इंटरनेशनल लेवल्स, तो हम उसको बाई और सेल कर लेते हैं। उसी तरह क्या है, दो तरह के हम डीलिंग करते हैं, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। स्पॉट मतलब करंट, फॉरवर्ड फ्यूचर। स्पॉट मार्केट मीन्स मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन करंट प्राइस, यानी कि डीलिंग एंड एग्रीमेंट ऑन सेम डेट। डीलिंग भी उसी दिन हुई, एग्रीमेंट भी उसी दिन हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट बोलते हैं। मीन्स एग्रीमेंट एंड डिलीवरी आर ऑन सेम डेट। जो रूटीन के हम जो बाय और सेलिंग करते हैं वो हम स्पॉट मार्केट में करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट मीन्स मैंने 10 दिन बाद मैंने यूएस जाना है, तो मेरे को लगता है कि कहीं डॉलर बढ़ ना जाए, तो मैं पहले ही उसकी बुकिंग कर लेता हूँ। एग्रीमेंट क्या हुआ, आज हो गया, लेकिन डिलीवरी क्या होगी, यानी डेट ऑफ फ्यूचर पे होगा। मार्केट वेयर एग्रीमेंट ऑन प्रेजेंट बट डिलीवरी एट एनी अदर डेट ऑफ फ्यूचर। इट इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ताकि हमें क्या है, रिस्क से बच सकें। ताकि बढ़ने का, अगर बढ़ेंगे तो हमारे लॉस होगा, अगर डॉलर कम होगा तो हमें बेनिफिट भी हो सकता है। मीन्स इसको हैजिंग भी बोलते हैं। हैजिंग करने के लिए हमें क्या, फॉरवर्ड मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। दिस टॉपिक इज़ completed. If you have any problem, you can discuss with me. Thank you.